हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 चल रहा है, उसी का 7 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कल का जो शिफ्ट हुआ था उसका सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका होगा कि जीके जीएस के ऊपर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका 100% रियल होगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मौलिक कर्तव्यों की से संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट को और भी बोला जाता है दोस्तों का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ था आपका 11 नवंबर 1976। देयर न्यू वर्ड्स लाइक ए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर एडेड टू इन द प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, which article prohibits a child labor in factories to children below the age of 14 years। तो 14 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चों को कारखाना में बाल मजदूरी निषेध किस अनुच्छेद में है। तो उसका आंसर है दोस्तों आपका आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 कॉल्ड। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स। The Indian Council Act is known as Parliamentary Reforms. The Indian Council Act 1909, commonly known as the Parliamentary Reforms, was an act of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of the Indians in the governance of the British India। जो आपका ब्रिटिश इंडिया का जो आपका पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर कुछ इंडियंस को आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा इस एक्ट के बाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था दोस्तों, व्हेन वाज द आरटीओ ऑफ अहमदाबाद स्टार्टेड। तो अहमदाबाद का आरटीओ कब शुरू किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी। तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का प्रथम वाइस चांसलर कौन है, यानी वीसी कौन था। तो उसका आंसर है दोस्तों आपका प्रोफेसर मोहम्मद शामीम जयराजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन हुई स्टेट इज रंगोली बिहू सेलिब्रेटेड। तो रंगोली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, बाय हुई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडेड। तो नगर नियम को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ मेनी टीचर्स विल बी ऑनर्ड विद द्रौपदी मुर्मू नेशनल अवार्ड इन सितंबर 2022। तो सितंबर 2022 को कितने शिक्षकों को द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित किया जाएगा। तो उसका आंसर है आपका 46 टीचर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, फ्रॉम व्हिच स्टेट डज द नर्मदा रिवर फॉल इनटू द अरबियन सी। तो नर्मदा जो नदी है अरब सागर में किस राज्य से गिरती है। तो उसका आंसर है आपका गुजरात। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो अमरकंटक है, अमरकंटक से निकल के वो गुजरात के अंदर से होकर गल्फ ऑफ खंबत में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, इन व्हिच आर्टिकल इज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो उसका आंसर है आपका आर्टिकल 154। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, पैरा एथलेटिक्स सुनील अंतिल इज फ्रॉम हुई स्टेट। तो पैरा एथलेटिक्स सुनील अंतिल किस राज्य से। तो इसका आंसर है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ डू एमीबा एंड पैरामेसियम गेट देयर फूड। तो एमीबा एंड पैरामेसियम अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो उसका आंसर है आपका सीडोपोडिया और सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिंक के इन व्हिच ग्रुप एंड पीरियड कम्स इन। तो जिंक के किस ग्रुप और पीरियड में आता है। तो उसका आंसर है आपका ग्रुप नंबर 12 और पीरियड 4। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्रुप नंबर 12 में या पीरियड 4 में यहाँ पर देख सकते हो जिंक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी कितनी है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है आपका 16 और वैलेंसी आपको 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट के जो आपका सेल है, आउटर मोस्ट सेल, तो वहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल देखने को मिल जाएगा, अनपेयर है। तो इसीलिए वहाँ पर आपको ऑक्टेट फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए उसका बैलेंस हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच कंपाउंड ऑफ कार्बन विल बी अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन का कौन सा जो कंपाउंड होता है वो अनसैचुरेटेड है। वो आपका एल्केन समूह का जो कंपाउंड है वो आपका अनसैचुरेटेड है। जैसे कीटोन, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, वो सारी चीज़ आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। व्हाट हैपन इफ़ यू ऐड लेमन टू मिल्क। तो दूध में अगर नींबू मिलाते हो तो क्या होता है। तो वहाँ पर आपका कोआगुलेशन इफेक्ट आपको दिखाई देता है, और ये एक केमिकल रिएक्शन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आया था, व्हाट इज़ द वेस्ट मटेरियल कमिंग आउट ऑफ जाइलम। तो जाइलम से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल क्या होता है। तो वो होता है आपका
गाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था होयर इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड, तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ डू कॉलोइडियल पार्टिकल्स स्कैटर, तो कॉलोइडियल पार्टिकल किस तरह से स्कैटरिंग करता है, तो उसका आंसर है दोस्तों आपका टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन होयर एंड हाउ विल द इमेज बी फॉर्म, अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी गई तो इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसे बनेगा, इमेज होगा आपका रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हाउ इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डायरेक्शन डिटेक्टेड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो कैसे पता न किया जाता है, तो मैग्नेटिक नीडल की मदद से पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हाउ टू गेट रीड ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे ख़त्म किया जाता है, तो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट की मदद से, यानी इसका या फिर वॉशिंग सोडा और सोडा है जो भी है सारी चीज़ें आपका सेम है, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इन हुईच ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग क्लोरीन गैस, तो किस में क्लोरीन गैस पास करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो इसका आंसर है आपका COH2, और ये बहुत बार एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन के में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है था व्हाट विल हैपन इफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज काट एंड पुट इन पिंक वाटर, तो गुलाबी जल में अगर किसी पेड़ का तना काट कर डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर ठीक तरह से मुझे मालूम नहीं, इसका ऑप्शन भी क्या था वो भी पता नहीं चला। तो यहाँ पर अगर ये लाइट के चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको अगर बोले कि गुलाबी पानी में अगर ग्रीन कलर की कोई पेड़ के तना को काट कर डाल दिया जाए तो कैसे दिखेगा, वो आपका ब्लैक दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों व्हिच मिनिस्ट्री हैज टेकन इनिशिएटिव टू री एडुकेट द 11 to 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल चाइल्ड, तो 11 से 14 वर्ष के बच्चियों को पुनः पढ़ने री एडुकेटेड करने के लिए किस मंत्रालय ने पहले जो आपका पहल चलाया है, तो उसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों COH2 प्लस CO2 से CO3 प्लस H2 हाउ मेनी ऑक्सीजन आर इन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, तो रिएक्टेंट है आपका जो CaOH2 और CO2, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CaOH2 में जो OH2 है, तो यहाँ पर आपका क्या कितना ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा और CO2 में आपको 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था इन एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड आर्मेचर कॉयल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो वैद्युतिक मोटर में आर्मेचर कॉयल चुंबकीय क्षेत्र से के परपेंडिकुलर होता है तो धारा का दिशा क्या होगा, तो यहाँ पर शायद आपको डायग्राम दिया होगा, डायग्राम नहीं दिया होगा तो वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन ठीक तरह से मालूम भी नहीं पड़ा। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है दोस्तों, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपका दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और जो आपका थंब फिंगर है वो तो आपका फोर्स की दिशा दिखाती है, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपका करंट की दिशा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों व्हाट्स रॉन्ग अबाउट द रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ के बारे में कौन सा गलत है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया था इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, तो रन ऑफ कच्छ आपको मिलेगा गुजरात में रन ऑफ कच्छ इज ए सॉल्ट मार्शलैंड इन द थर्ड डिजर्ट इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न गुजरात, जो वेस्टर्न गुजरात में जो आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था गिवन द रेशियो ऑफ करंट वॉच, तो यहाँ पर कुछ आपका करंट का रेशियो I1/R2 यहाँ पर दिया गया था और रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 यहाँ पर दिया गया था, तो आपको निकालना था पावर का रेशियो P1/P2, ठीक है। तो इसका तो डाटा नहीं मिल पाया, जब क्वेश्चन कुछ ऐसा है तो वही मैंने दे दिया हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बता देना, इसका भी एग्जाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था हाउ टू डिटेक्ट HIV/AIDS हैज़ बीन इन्फेक्टेड 1 ईयर एगो, तो एक क्वेश्चन ऐसा था हाउ टू डिटेक्ट इफ़ HIV/AIDS हैज़ बीन इन्फेक्टेड 1 ईयर एगो, तो 1 साल पहले HIV/AIDS अगर संक्रमित हुआ तो उसको कैसे उसका जो पता कैसे लगाया जाएगा, तो इसका तो आंसर मुझे भी ठीक तरह से मालूम नहीं है कि 1 साल, तो यहाँ पर कुछ टेस्ट है HIV का, जो आपका HIV टेस्ट के जो आपका करने से पता चलता है HIV, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HIV टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट, और है आपका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी NTA टेस्ट NAT टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों इन हुईच या ट्रांसपोर्ट सर्विस वॉज स्टार्टेड, तो परिवहन सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका भी आंसर मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 80 ओम,
when they are connected in parallel their effective resistance is 20 ohm. What are the values of two resistance? तो यहाँ पर बोला गया है दो रेजिस्टेंस आपका का सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो उसका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो आपका 80 ओम होगा, और उसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आपका 20 ओम। तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पूरा जो कैलकुलेशन है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, इन ए कॉनकेव मिरर इफ इन द फोकस डिस्टेंस इज 0.5 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.6 मीटर, देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन आपको पता ही होगा, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जहाँ पर वी है आपका जो इमेज की दूरी और वस्तु की दूरी होता है आपका यू, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर वस्तु की दूरी, यहाँ का इमेज की दूरी यानी v को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको m पे जो v का मान माइनस वी बाई यू वो आपको बैठा देने से आपका मान निकल जाएगा। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत बार हमने कराया है। और इसका जो क्विज फॉर्मेट का एक क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में वहाँ पर डिटेल्स के साथ मैं वहाँ पर दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच स्पोर्ट इज नॉट कंडक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर। तो ये तो आपका जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो जिस भी ऑप्शन को देख के आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज नेशनल डेफिसिट। तो राष्ट्रीय घाटा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय घाटा बोलता है आपका इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन द टोटल इनकम ऑफ देन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो सुनील छेत्री हु हैज़ बीन गिवन मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन 2021 इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो सुनील छेत्री को किसी नहीं जानते, तो ये तो आपका फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ़ ए मैजिकल मिरर ए पर्सनस हेड ऑफ द सेम साइज स्टोमक इज स्मॉल एंड लेग्स आर बिग देन व्हिच मिरर इज। अगर जादुई दर्पण में किसी व्यक्ति का सर समान आकार का और पेट छोटा और पैर बड़ा दिखाई दे रहा है तो कौन सा दर्पण से वो बना होगा, ठीक है। तो उसका हेड होगा आपका प्लेन मिरर से, क्योंकि वो सेम साइज है। स्टोमक होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वहाँ पर आपका क्या है पेट छोटा दिखाई दे रहा है। और लेग्स आपका कॉनकेव मिरर में होगा, क्योंकि लेग्स वहाँ पर बोला गया आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा जानने के लिए आप लोग ये तस्वीर एक बार देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु हैज़ लॉन्च्ड प्राइवेट किट CIP टेस्ट फॉर कोविड-19 रैपिड टेस्ट। तो कोविड-19 रैपिड टेस्ट के लिए किसने प्राइवेट किट CIP टेस्ट लॉन्च किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सिप्ला कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ अवस्थित है कहाँ पर, वो होगा आपका सातपुरा रेंज में, उसका ऊंचाई है आपका 4429 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ ए यंग बंगाल। तो यंग बंगाल का प्रवर्तक कौन था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, वो था आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इन व्हिच मंथ इज द फेस्टिवल ऑफ रामनवमी सेलिब्रेटेड। तो ये तो आपका 6 अक्टूबर को भी आया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, देयर वर ए टोटल ऑफ 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म आउट ऑफ व्हिच हु वाज फर्स्ट तीर्थंकर। जो आपका जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें से पहले तीर्थंकर कौन थे। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तो पहली जो शास्त्रीय भाषा कौन सी थी। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका तमिल। नेक्स्ट दोस्तों आया था, इफ़ द पावर इज प्लस 2.5 डी देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, यहाँ पर निकलना था, पावर दिया गया था, तो फोकल लेंथ क्या होगा। तो ये फिजिकल टू हो जाएगा आपका 1/p, ठीक है। तो 1/2.5, तो वहाँ से हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैसे आए, तो डायरेक्टर ये आपका मीटर में निकाला जाता है, ठीक है। तो वो मीटर से अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से यहाँ पर गुनाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/2.5, ठीक है, 100/2.5। तो इसे काटोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, 3 रेजिस्टेंस 40 ओम 200 ओम एंड 400 ओम आर कनेक्टेड इन अप्लाइड इन पैरेलल इफ द वोल्टेज इज 20 वोल्ट देन हाउ मच करंट विल फ्लो। तो यहाँ पर दिया गया आपका V इजिकल टू यहाँ पर दिया गया है 20 वोल्ट, और यहाँ पर पैरेलल में दिया गया तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/40 प्लस 1/200 प्लस 1/400, ठीक है। तो यहाँ से आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग V इजिकल टू IR फार्मूला से आप लोग बैठा दोगे तो वहाँ से आपका I निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, मैं इसका जो क्विज फॉर्मेट है मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध के बारे में
क्या सही है, तो द रेजिस्टेंस विल बी द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो वो ऑप्शन में ये दिया गया था, तो ये जाएगा आपका सही आंसर। जो लंबाई है उसके साथ जो आपका समानुपात में रहता है, ठीक है। तो आर वेरिजियज आपका क्या हो जाएगा, आपका एल, ठीक है। तो ये है आएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स बिगर इन वाटर देन व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज इट, तो वो हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, आयन इज बीइंग एक्सचेंज्ड इन रिएक्शन व्हिच रिएक्शन वुड बी, तो किस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज हो रहा है, किसी रिएक्शन में अगर आयन एक्सचेंज हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, तो वो होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट विल बी द कलर इफ आयोडीन इज एडेड टू राइस फ्लावर, ठीक है। राइस फ्लावर में अगर अगर यानी चावल के जो गुड़ पाउडर होता है, तो उसमें अगर आयोडीन दिया जाए तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा आपका ब्लू ब्लैक, क्योंकि चावल में क्या होता है आपका स्टार्च रहता है, ठीक है। स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो वहाँ पर आपका डार्क ब्लू और ब्लैक ब्लू और डीप ब्लू कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है अबाउट हाइड्रोकार्बन्स इज फॉल्स, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो वो सब ऑप्शन में दिया गया था आपका C3H9, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये आपका जो हाइड्रोकार्बन्स का जो तीन जो फार्मूला है आपका CnH2n+2 और CnH2n और CnH2n-2, ये तीनों में ही आपका ये जो C3H9 ये आपका फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रॉम व्हेयर इज pH वैल्यू ऑफ द बॉडी, तो शरीर के जो आपका pH मान क्या होता है, जब शरीर का pH मान होता है आपका 7.2 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन प्रोपानॉन, तो प्रोपानॉन में कितना जो आपका डबल बॉन्ड होता है, तो प्रोपानॉन में तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपका सी डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा बोले तो यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हिच स्टेट डज नॉट कम अंडर द हिमालयन रेंज, तो कौन सी राज्य जो हिमालय रेंज में नहीं आता है, वो था आपका बिहार, जो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन कहाँ पर है, वो है आपका सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो पहला वित्त आयोग का की स्थापना कब हुआ था, तो वो था आपका 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन वन गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ देयर इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जहां पर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, तो वो किस आर्टिकल में है, तो वो है आपका आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च फॉर यंग चिल्ड्रेन नोन एज बाल विकास योजना 2009-2010, तो ये आपका था आपका जो मिशन वत्सलया है, तो उसके अंडर में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हिच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई गॉव टू रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर, तो कागज़ के उपयोग कम करने के लिए किस सरकार ने ई गॉव लॉन्च किया है, तो उसका आंसर होगा आपका नागालैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हाउ मच ब्लड डज द किडनी फिल्टर इन ए ह्यूमन पर डे, तो प्रतिदिन किडनी मानव शरीर में कितने रक्त को फिल्टर करता है, तो 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, टू हील द बोन द डॉक्टर मिक्सड एग्स इन वाटर एंड अप्लाइड इट ऑन द हैंड, देन व्हाट इज द एग्स, अगर हड्डी ठीक करने के लिए डॉक्टर ने एग्स को पानी में मिलाकर हाथ पर लगाया, तो एग्स क्या होगा, तो एग्स हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच साइंटिस्ट हैज डन बोथ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडी ऑफ द कमिंग जनरेशन, तो किस वैज्ञानिक ने जो आपका आने वाली पीढ़ी को अध्ययन के लिए मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक के दोनों प्रयोग किया था, तो वो था आपका मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नीडेड टू प्रिवेंट HIV, तो HIV को रोकने के लिए गर्भनिरोधक में क्या ज़रूरत है, तो वो था आपका कॉपर टी और कॉन्डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 वैलेंसी, तो वहाँ पर ऑप्शन था आपका एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु हैज़ ओन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल्स इन ओलंपिक, तो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल किसने जीता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच वायरल डिजीज़ इज कॉज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यौन संबंध से कौन सा जो आपका वायरल डिजीज़ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एड्स।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित था, तो था आपका एटॉमिक मास के ऊपर, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, इफ द पीएच ऑफ एसिड रेन इज 5.6 व्हाट विल बी हैपन इफ इट मिक्सेस इन द रिवर। अगर एसिड रेन का पीएच 5.6 है, अगर वो नदी में मिल जाए तो क्या होगा, तो नदी का पानी एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिटमस पेपर इज मेड ऑफ व्हाट, तो लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, तो लिटमस पेपर लाइचन से बनाया जाता है, जो एक है आपका एक नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच लोन इज नॉट रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो किस प्रकार का जो ऋण है जो सरकार द्वारा दोबारा वसूली नहीं जाता है, तो उसका आंसर तो मुझे पता नहीं जो क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज इन आर्टिकल 21, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, तो वहाँ पर है आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, वो अनुच्छेद 21 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन स्टेटस अंडर शेड्यूल 8, तो अनुसूची 8 के अंतर्गत कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो वहाँ पर आपका टोटल 22 लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हिच एक्ट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट द क्राइम ऑफ डाउरी, तो जो आपका डाउरी सिस्टम है तो उसी के बारे में कौन सी एक्ट में बोला गया है, तो वो है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, सौरभ घोषाल हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, जो सौरभ घोषाल जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वो किस खेल से संबंधित है, वो है आपका स्क्वाश खेल से। अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे मेडल लिस्ट आपको जानना है तो नीचे को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड बाय फीडिंग कैरोट्स टू चिल्ड्रेन, तो बच्चों को गाजर खिलाने से कौन सा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है, वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस से क्यों होता है, वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, और विटामिन ए आपको मिलेगा गाजर में, ठीक है, इसलिए गाजर खाने से विटामिन ए शरीर में बढ़ता है और नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ HIV एड्स से डज नॉट स्प्रेड, तो ये भी एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन आपको जैसा दिया जाएगा, शायद वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि हाथ मिलाने से या फिर गले लगने से HIV वायरस से नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हु कम्स इन फास्ट एनर्जी लेवल, तो फास्ट एनर्जी लेवल में कौन आता है, तो वो आता है आपका प्रोड्यूसर, जो खाना उत्पादन करता है, जैसे कि आपका पेड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हाट हैपेंस इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वहाँ पर तो आपने पहले भी देखा, फास्ट जो आपका सेकंड शिप में आया था, आयन का एक्सचेंज होता है, और होता है द मोर रिएक्टिव वन विल डू द रिप्लेसमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, क्लोरीन आयोडीन एंड ब्रोमीन आर करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डुवर्नियस ट्रिपल लॉ, तो क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन और के जो डुवर्निया त्रिक नियम अनुसार में कैसे कौन सा सही होगा, तो क्लोरीन पहले होगा, मिडिल में ब्रोमीन आएगा और लास्ट में आपका आयोडीन आएगा, ये होगा डुवर्नियर का जो ट्राइड है, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका सही ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच कैटेगरी इज एडेड इन ऑर्डर, तो कौन सी जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये था आपका जो डेकोरेटिव लाइट्स है ना, जो देख पाओगे त्यौहार के समय जो फेस्टिवल में जो डेकोरेटिव लाइट जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है आपका सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज -65D देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आप लोग जानते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/p, तो 1/p के जगह में यहाँ पर आप लोग 65 बैठा दोगे, और यहाँ पर डायप्टर है यानी ये SI में, इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 100 से ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100/65 हो जाएगा, तो इस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा आपका -15.38 सेंटीमीटर, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C3H8 एंड C5H12, तो C3H8 और C5H12 के बीच में एटॉमिक मास का डिफरेंट क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है आपका 12 और हाइड्रोजन का होता है आपका 1, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पहले वाला C3H8 में होगा आपका, तो 12×3 हो जाएगा, 12×3 करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा आपका 36, और 8 को जो करेंगे तो वहाँ से 8 को ऐड करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा आपका 44, ठीक है, तो 44 हो जाएगा C3H8 से, और यहाँ से C5 और H12 से हो जाएगा आपका 72, आप लोग करके देख लेना, तो 72 से 44 अगर हम लोग डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से आपका 28 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, अंडर व्हिच एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा वो एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया था, तो वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हिच इज फेमस टाइगर रिजर्व फॉर टाइगर इन असम। तो असम में जो फेमस टाइगर रिजर्व है टाइगर के लिए वो कौन सा है, उसका नाम है दोस्तों आपका मानस टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ तो कौन सा स्टेट है अपने जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वो है आपका बिहार। जो आपका ऑप्शन में था ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन लंग्स। तो फेफड़ों में कुपिका का क्या काम होता है, तो टू एक्सचेंज एयर इन ब्लड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया है, इफ़ द वोल्टेज इज 20 वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट होगा, वाट्स लिख गया है तो यहाँ पर वोल्ट होगा, एंड द करंट इज 2 एम, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल नहीं, यहाँ पर पावर होगा, ठीक है। तो पावर यानी पी को निकालना था, तो पी इजिकल टू हम लोग जानते हैं वी इंटू आई। तो वी का मान यहाँ पर 20 दिया गया है और इंटू आ जाएगा 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 40 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन फोकस वेयर विल द इमेज बी फॉर्म। तो अगर वस्तु ऑब्जेक्ट अगर कोई वस्तु फोकस में है, ठीक है, कोई वस्तु फोकस में है, ये वस्तु फोकस में, तो उसका जो इमेज क्या है, उसका इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, व्हिच कंट्री ट्रांसप्लांटेड द पिग्स हार्ट इनटू ह्यूमंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस देश ने पहली बार आप जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो तब के पिग के हार्ट को लेकर इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया था, तो हो जाएगा आपका यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट टिल जून 2022। तो मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जून 2022 तक किसे बनाया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मुनीश्वरनाथ भंडारी को। तो दोस्तों यही था कुछ 7 अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस के ऊपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन उसमें दबा देना, और भी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जिसका भी एग्जाम अभी तक भी नहीं हुआ है। आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग ये पीडीएफ एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।